अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। और नाजरीन, वो दिन आ गया है, PSL 10 का आगाज़ आज से होने जा रहा है और 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब बाकायदा तौर पर PSL 10 का आगाज़ होगा। एक रंगारंग खूबसूरत तकरीब सजाई जाएगी जिसमें नामवर गुलकार जो हैं वो शिरकत करेंगे और इस तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। और पहली बार ये तकरीब पिंडी स्टेडियम में होने जा रही है और यकीनन एक एक्साइटमेंट है। शायकीन क्रिकेट में भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इस हवाले से भी मज़ीद जो है वो बात करेंगे इस लीग के हवाले से। इसमें टीम्स जो मौजूद हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और साथ साथ हमें सलीम खालिक भी ज्वाइन करेंगे। तो तमाम गेस्ट को वेलकम करूँगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। जो तकरीब होने जा रही है, यकीनन इस हवाले से एक्साइटमेंट भी है। फिर जो पहला मुकाबला होगा इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान, तो इस मुकाबले के हवाले से भी यकीनन शायकीन को इंतज़ार होगा। हिफ्ज़ा देखिए, क्योंकि ये तो पहली दफ़ा रावलपिंडी मेज़बानी कर रहा है इफ्तिताही तकरीब की। यकीनी तौर पर लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि आबदा परवीन है, इब्रार उल हक हैं, अली ज़फ़र हैं, जिन्होंने जो एंथम गाया PSL सीज़न 10 का। लेकिन हम ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि जो इसके बाद मैच है वो लाहौर कलंदर और डिफेंडिंग चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। शादाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर कहा था कि हम 2 टीमों का आपस में जो कंपैरिजन है, हेड टू हेड मैचेस हैं, उसमें पलड़ा भारी है लाहौर कलंदर का। लेकिन अगर देखा जाए गुज़श्ता साल की, हालांकि प्लेयर्स अब चेंज हो चुके हैं, गुज़श्ता साल की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले सीज़न में लाहौर कलंदर के लिए बड़ा ही सख्त कंपटीशन रहा था। सिर्फ एक मैच जीती थी टीम, प्ले ऑफ मरहले में भी नहीं पहुंची थी और आखिरी मैच जब हारे थे खुद भी डूबे थे और आप तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम क्या शेर है, वो कराची किंग्स को भी उन्होंने बाहर कर दिया था। तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन है। यकीनी तौर पर पहला मैच जीत कर हर टीम चाहेगी अपने सफ़र का आगाज़ करना और एक अच्छा मैच या टेम्पो भी बनाना है, टीमों का बनता है। और शुरू के मैचेस में तो हर टीम अपने प्लेयर्स को आजमाती है, गैर मिल्की के प्लेयर्स की अभी तक आमद का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? फिर तकरीब, क्योंकि अब पहली ये इफ्तिताही तकरीब है जो पिंडी में होगी, यकीनन वहाँ पर भी एक एक्साइटमेंट है। और फिर जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, पिछले साल लाहौर कलंदर अपना सिर्फ 8 मैचेस जो हैं वो हारी थी, सिर्फ 1 मैच जीती थी। तो इस दफ़ा कैसा मुकाबला होगा? 3 बार अब तक PSL इस्लामाबाद जीत चुकी है, 2 बार लाहौर। लाहौर का जो मसला होता है लास्ट हारिस इंजर्ड हो गए थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनका इन्हसार था। उसके बाद से थोड़ा सा टीम का कॉम्बिनेशन खराब हुआ। इस बार उन्होंने टीम अच्छी सेलेक्ट की है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्लेयर्स जो है उनको कुछ ऐसे हमारे स्टार्स हैं जिन्हें अपने आप को साबित करना है, तो इस चीज का उनकी फ्रेंचाइज को भी फायदा होगा। जैसे शाहीन शाह अफरीदी की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रही है, तो अब ये इस इवेंट के जरिए वो कोशिश यही करेंगे कि यार मुझे लोगों को साबित करना है कि मैं कैप्टन भी अच्छा हूँ और मैं बॉलर भी अच्छा हूँ। वैसे वो PSL में पिछले एडिशन से पहले तो उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, पिछली दफा मसला हुआ था, लेकिन इस बार जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग की टीम लग रही है। इस जगह इस्लामाबाद की तरफ हम आए तो वहाँ शादाब के साथ भी एग्जैक्टली यही मामला है कि उनको भी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताओ कि दोनों जो बेचारे हैं उनको अपने ससुर की वजह से क्रिटिसिज्म सहना पड़ती है। शाहीन को कहते हैं कि भाई वो शाहिद आफरीदी जो है उनकी वजह से इनको इतना आज़ादी मिल रही है, परफॉर्मेंस के बगैर खेल रहे हैं। उसी तरह शादाब को कहते हैं सकलैन मुश्ताक जो है वो मेंटोर है, उनकी वजह से। दोनों ने इंटरव्यूज में अपने इस चीज को क्लियर भी किया था, लेकिन इरिटेट भी बहुत हो रहे हैं। तो अब जो है इनके पास अच्छा मौका है और जाहिर है कि पिछले साल जो हुआ अब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैसे ही होगा, क्योंकि PSL में काफी सारे प्लेयर्स चेंज होते हैं, दोनों टीमों में चेंजेस आई हैं और स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। तो आई होप कि अच्छा मैच होगा। रही बात ओपनिंग सेरेमनी की, तो ओपनिंग सेरेमनी एक जबरदस्त होना जरूरी होती है, क्योंकि उससे इवेंट का एक माहौल बनता है। जब एहसान मानी आए थे तो उन्होंने इस चीज को रोक दिया था, उन्होंने कहा था यार करोड़ों रुपए इसमें नाच गाने पे खर्च करने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर बाद में ये चीज दोबारा शुरू हुई थी और जिस तरह की लीग्स होती हैं उसमें ज्यादातर होता है ओपनिंग सेरेमनी वगैरह। और अब आबदा परवीन भी हैं और जिस तरह ये एंथम जिन्होंने अली जफर वगैरह ने गाया, वो लोग भी सब परफॉर्म करेंगे। तो लोग अब फिर फायर वर्क्स नहीं है, तो लोगों को एक अच्छा एक मिलेगा क्रिकेट और उसके साथ एंटरटेनमेंट, 2 in 1, एक टिकट में 2 मजे। और
यकीनी तौर पे क्रिकेट भी अच्छी देखने को मिलेगी और तकरीब भी अच्छी होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं। और जैसा कि यकीनन आज तमाम नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद में पिंडी पे है, क्योंकि इफ्तिताही तकरीब वहाँ पर हो रही है, पहला मैच भी वहाँ पर खेला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से भी एक एक्साइटमेंट है, तैयारियाँ उरूज पर हैं और वहाँ पर भी पाकिस्तान वुमेन्स जीत गई हैं। पाकिस्तान वुमेन्स जीत गई हैं, जाहिद साहब बता रहे हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वो भी मैचेस जारी हैं इस वक्त। आईसीसी का ये दूसरा इवेंट है जो कि पाकिस्तान में खेला जा रहा है और पाकिस्तान वुमेन्स जो है वो ये मैच जीत चुकी हैं। और इसके साथ साथ आज से पीएसएल का भी आगाज हो रहा है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से आज वहाँ पर मैच कल वहाँ पर मैच होगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का। जुबैर नज़ीर खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। जुबैर बताइएगा, नेशनल स्टेडियम किस हद तक तैयार है पीएसएल को वेलकम करने के लिए? जो है कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान का मुकाबला करेगी। हतमी मशकों के लिए दोनों टीमें जो स्टेडियम में मौजूद हैं और जो है उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया है और कुछ ही देर में दोनों टीमों के कप्तान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मैचेस के लिए जो है कराची के अंदर जो है बेहतरीन तरीके से इंतजाम करने की कोशिश की गई है। 6 विकेटें तैयार की गई हैं जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली विकेट्स होंगी और बैटिंग के लिए कारगर होंगी और इन विकेटों पर जो है बैट्समैन जो चौके और छक्के लगाकर जो है तमाशाइयों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। स्टेडियम में ये देखा गया है कि तैयारियों का सिलसिला अभी तक जारी है। इनक्लोजर में सफाई सुथराई हो रही है, उसके साथ साथ जो बड़ी स्क्रीन जो कि लगाई गई थी डिजिटल, उनकी भी चेकिंग वगैरह हो रही है, उसकी तैयारी भी हो रही है, स्पीकर्स भी लगा दिए गए हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने भी मैदान संभाल लिया है, जबकि डिजिटल बाउंड्रीज जो है हजर मामूल लगाई जा रही है और इसके साथ साथ जो दीगर इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ तक अगर दोनों टीमों का मुवाजना किया जाए तो कराची किंग्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो है ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है, क्योंकि उसकी बैटिंग लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बेहतरीन। डेविड वार्नर आ रहे हैं कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उनके बारे में जाहिर है मीडिया पे भी खबरें आ रही थी कि शायद वो नाराज हैं। एक तरफ से तो रिजवान आएंगे मुल्तान सुल्तान के कैप्टन, और कराची किंग्स की तरफ से कौन आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, कराची किंग्स की जानिब से मैंने रब्ता किया था तो उन्होंने कंफर्म किया है कि डेविड वार्नर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे और जरा ये कहते हैं कि डेविड वार्नर की जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है और अब वो जो है कूल हो गए हैं और अब कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जी, किस चीज की नाराजगी थी जुबैर? जी, नाराजगी के हवाले से भी बताइएगा। अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो शिकायतें थी मुकम्मल दूर हो गई, क्या नाराजगी थी? जी बिल्कुल, जरा ये कहते हैं कि डेविड वार्नर का जो है विकेटों के हवाले से जो है उनका कुछ रिजर्वेशन थी, तो उन्होंने अपनी इंतजामिया को इस हवाले से आगाह किया था, जिस पर जो है वो कुछ नाराज भी हुए थे। शाम को जो तकरीब थी उसमें भी वो कुछ नाराज से नजर आए थे और मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था। बाद जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि वो कूल हो गए और उनका टेम्पर भी जो है वो डाउन हो गया और बेहतर हो गया और अब वो जो है रेडी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जुबैर, चलते चलते ये ज़रूर बताइए कि नूरजमान ने वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली अंडर 23 और बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी परचम भी बुलंद किया। आप तो इस को कवर भी कर रहे थे, और कैसा रहा ये टूर्नामेंट और वर्ल्ड की सतह के टूर्नामेंट का पाकिस्तान को मेज़बानी मिलना, और फिर जहांगीर, कमर जमा, इन लोगों के साथ भी आप राब्ते में रहते हैं, क्या समझते हैं हम जानशेर और जहांगीर जैसे खिलाड़ी फ्यूचर में पैदा कर सकते हैं? जी मसूद साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता ये सब उठाया है और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कल पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा एजाज था कि पाकिस्तान को पहली वर्ल्ड 23 स्क्वाश चैंपियनशिप की जो है मेजबानी मिली और पाकिस्तान ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो है इस इवेंट को कराया, जिसमें दुनिया भर के जो है टॉप के खिलाड़ी सामने आए। फाइनल जो बड़ा दिलचस्प रहा, नूरजमान जो कि सीड 2 थे और इस वक्त वर्ल्ड नंबर 67 है, उन्होंने जो है मिस्र के खिलाड़ी करीम को जो है जो कि वर्ल्ड नंबर 55 है और सीड 3 थे, वो सेमीफाइनल में टॉप सीड इब्राहिम को हराकर जो फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल में जो नूरजमान ने जो पहले 2 गेम हारने के बाद जो है जबरदस्त अंदाज में कमबैक किया था। नूरजमान जो कि साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान के होते हैं, शानदार अंदाज में खेल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को जो है पहला जो है वर्ल्ड अंडर 23 टाइटल दिलवाया और गोल्ड मेडल जितवाया। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शुगुन है। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान इस हवाले से कहते हैं कि वाकई ये एक हवा का ताज़ा झोंका है और उम्मीद ये है कि पाकिस्तान जो है आलमी एजाज हासिल कर सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आलमी एजाज हासिल करने के लिए बड़ा तवील सफर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में एक जमाने में पाकिस्तान में टॉप 10 खिलाड़ियों में पाकिस्तान से 4 के 5
खिलाड़ी मौजूद होते थे। लेकिन नूर जमान इस वक्त 67 पे है। अगर अगले साल के दौरान वो अगर टॉप 10 में आ जाते हैं तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड टाइटल हासिल करने की जानिब बढ़ सकता है। बिल्कुल, और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात होगी। जुबैर, हमें स्क्वॉश के हवाले से आपने अपडेट किया और फिर कल जो मैच होगा PSL का उसके हवाले से भी आप हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम, मैं आपकी जानिब आऊँगी। यूसुफ अंजुम साहब, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कोई तकरीब मिस की और आप आज मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आई एम रियली हैप्पी। चलें, ये तो अच्छी बात है। तकरीब मिस होना इतनी तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कराची, लाहौर, मुल्तान तीनों स्टेशन पे तकरीबात हो चुकी हैं। हर शहर का हक है जो सपोर्ट कर रहा है, जो होस्ट कर रहा है PSL मैचेस को, वहाँ पर भी सेरेमनी होनी चाहिए। तो जो पिंडी के शायकीन यकीनी तौर पर उस तकरीब से इंजॉय भी करेंगे और जो मैच होगा यकीनी तौर पर वो अपनी इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस्लामाबाद की टीम के साथ साथ जो लाहौर की टीम है उसका भी कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, और ख़ास तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि इंजरी के बाद फ़खर जमान किस तरह आकर परफॉर्म करते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे तवक्कुआत हैं। उसके साथ साथ आसिफ अली लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा हैं, डैरर मिचेल लाहौर कलंदर के साथ हैं, सिकंदर रज़ा एक यकीनी तौर पर बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं T20 के हवाले से। तो कम्बिनेशन के हवाले से यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर की जो कम्बिनेशन वो बेहतर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आज़म खान है, उसके साथ साथ कॉलन मैंड्रो का हमें देखना पड़ेगा वो किस किस्म के फॉर्म में है। शादाब खान को भी यकीनी तौर पर बतौर बैटर, बतौर कप्तान तो अच्छा खेलते हुए नज़र आते हैं। तो एक अच्छे मुकाबले की तवक्को है, क्योंकि थोड़ा सा कम्बिनेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है लाहौर कलंदर का। तो कोशिश यही होगी कि लाहौर कलंदर अच्छा परफॉर्म करे और अच्छी, और इसलिए भी दुआ मैं करूँगा कि आपको चूँकि फ़ाइनल का जो टिकट भी दिखाना उसके लिए परचेज़ भी करना मैंने आपको दिखाने के लिए, तो आप भी दुआ करें कि लाहौर की टीम भी फाइनल में पहुँचे और उसके साथ जो भी टीम होगी उसको यकीनी तौर पर हम सपोर्ट करेंगे। आपको किसने कहा मैं लाहौर का ही फाइनल देखूंगी? मैं किसी भी टीम का फाइनल देखने जाऊंगी, आपने मुझे नहीं दिखाना अगर लाहौर पहुंच भी जाएगी। जाहिद साहब, हमने आज के मैच के हवाले से भी डिस्कस किया, लेकिन कल का जो मैच होगा कराची में वो भी यकीनन एक अहम मैच है। उस पर भी टीम के जो हैं, बल्कि शायकीन क्रिकेट हैं, उनकी नज़रें हैं कल के मैच पर जो मुल्तान और कराची के दरमियान मैच होने जा रहा है। तो वो कंपटीशन कैसा दिख रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी हिफ्ज़ा, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि इस दफ़ा अच्छा मौसम नहीं है जिसमें PSL हो रही, जिसकी बहुत सी मजबूरियां थी। चैंपियंस ट्रॉफी थी, फिर इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही है, उसी के दरमियान में PSL हो रही है। और अक्सर शिकायत की जाती है, क्योंकि माजी में अगर देखा गया जितने मैचेस होते हैं कराची में क्राउड बहुत कम आता है, और छोटे शहरों में अब क्राउड का ज़्यादा ट्रेंड है। फैसलाबाद और लाहौर में लोग आ जाते हैं। अब क्योंकि 5 मैचेस मुल्तान में होने हैं, 5 कराची में होने, देखना यह है कि शायकीन किस हद तक इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का पहला मैच है। जैसे जुबैर नज़ीर अभी बता रहे थे कि कोई अगर थे गिले शिकवे तो डेविड वार्नर के दूर हो चुके हैं, तो पहले मैच पे लोगों की काफ़ी नज़रें होंगी, क्योंकि इस वक्त ऑन पेपर देखा जाए तो कराची की टीम काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। क्योंकि अगर प्लेइंग 11 बनाई जाए तो मुझे तुम लगता है जैसे पिछले कप्तान शादाब खान की शायद प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बनती। लेकिन ओवरऑल पहले मैचेस होंगे जैसे 2-2, 3-3 हर टीम के, फिर एक टेम्पो बनेगा, फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कौन सी टीम जो है आगे चलकर बेहतर परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल, और हर टीम चाहेगी कि अपनी जो लीग का आगाज़ है वो जीत से करे। तो आज के मैच के हवाले से भी हम एक्साइटेड हैं और तकरीब के हवाले से भी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ, आपसे आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का। हमने जैसे ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था जो वुमेंस वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान ने मैच जीता है स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़, और ये एक अच्छी फ़तह है पाकिस्तान के लिए, अच्छी बात है। लेकिन आज बारिश भी हुई, आपने मैच अटेंड किया, तो आपने क्या बताएंगे मैच के हवाले से, कैसा रहा मैच वहाँ पर? हिफ्ज़ा, आज लाहौर का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त था, और इतनी गर्मी के बाद बारिश का होना यकीनी तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। और इस बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि मैच मुकर्रर वक्त पर शुरू नहीं हो सका। और बारिश की वजह से जो पाकिस्तान स्कॉटलैंड का मैच था उसको 32 ओवर्स तक महदूद किया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले स्कॉटलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी, और स्कॉटलैंड ने पहले 9 विकेटों पर उन्होंने 186 रन किए थे 32 ओवर्स में, जिसमें उनकी कप्तान थी कैथराइन, उनके 96 रन शामिल थे। अलीशा ने 32 स्कोर किए थे, और पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 4 खिलाड़ी को आउट किया था।
अब उसके बाद एक सख्त इम्तिहान था पाकिस्तानी बैटर्स करके वो 186-87 रन का जो हदफ है उस तक कैसे रसाई पाती हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी आलिया रियाज ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 68 रन किए नाकाबिल किस तरह के साथ साथ नीबा अली ने 72 रन का हिस्सा डाला और इस तरह पाकिस्तान ने अब मुसलसल 2 मैच जीतकर 5 टेबल पर अपनी जो है पोजीशन पहली एक और मैच भी जारी है ना बांग्लादेश ने जो दूसरा मैच कज़ाफी स्टेडियम में दूसरा मैच जारी था आज, उसमें वेस्ट इंडीज़ के साथ आयरलैंड का मुकाबला था जिसमें अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम हार जाती तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर अगर हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक सनसनीखेज मैच के बाद ये जो 181 रन का हदफ था वेस्ट इंडीज़ ने जो पहले खेलते हुए किया था उसमें आयरलैंड की टीम अपना नाकाम रही। आखिरी लम्हात में बड़ा अच्छा उन्होंने फाइट बैक भी किया, लेकिन 6 रन से वेस्ट इंडीज़ की टीम ने कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा की हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम यकीनी तौर पर एक अच्छी टीम कही जा सकती है। उसके साथ मुकाबला पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी होना है, तो यकीनी तौर पर ये जो मुकाबले हो रहे हैं इसमें से जो 2 टॉप टीमें होंगी वही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो वर्ल्ड कप होगा ये इंडिया में खेला जाएगा और इंडिया में चूँकि वर्ल्ड कप है तो उसके लिए पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर वहाँ पर नहीं खेलेगी क्योंकि ये पहले से तय है। लेकिन अभी तक क्योंकि टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर पर वेन्यू और स्केड्यूल का ऐलान किया जाए, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर ये कि अगर पाकिस्तान की टीम ने जीतना शुरू कर दिया और हमारे पास क्रिकेट के हवाले से भी यकीनी तौर पर अब चूँकि PSL भी शुरू हो गया तो शायकीन को अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, आज 2 मैचेस थे और पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना मैच जीता, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी जानिब जो मैच जारी था वेस्ट इंडीज़ का, जैसे आपने बताया आयरलैंड के खिलाफ, तो वेस्ट इंडीज़ भी मैच, तो आज के दोनों मैचेस के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब हमें ज्वाइन किया है, अगर हम PSL के दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पिंडी के हवाले से जुल्फ़िकार बेग, आज उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से क्या देख रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर कैसी एक्साइटमेंट है, शायकीन वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हूँ और रावलपिंडी स्टेडियम में जो मेला है वो सजने को तैयार है। इफ्तिताई मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताई तकरीब होगी, म्यूजिकल शो के लिए स्टेज तैयार कर दिया गया और नामवर गुलकार और अदाकार अली जफर स्टेडियम पहुंच गया। अली जफर ने आज अपने साथी फनकारों के साथ डांस की रिहर्सल की। आबदा परवीन, इब्रारुल हक अली जफर के साथ यंग भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। जबरदस्त आशी का आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। इफ्तिताई तकरीब का आगाज शाम 7 बजे होगा। इफ्तिताई मैच में डिफाइंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर समंदर के माबैन मुकाबला होगा। जहाँ तक शायकीन का ताल्लुक है, बड़ी तादाद में शायकीन न सिर्फ मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, बल्कि आज जो हमारी मुलाकात हुई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक कोयटा से एक शायकीन है, वो भी खास तौर पर इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में आएंगे। और बड़ी खुशाइन बात है ये, एक पाकिस्तान का जो PSL है ये एक फूलों का गुलदस्ता है, इससे तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी होती है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, 5000 से जायद सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी के प्राइस पर अंजाम दे रहे हैं। जी जुल्फ़िकार, कहिएगा क्योंकि पिंडी में अब ये पहली PSL की जो है इफ्तिताही तकरीब और फिर उसके बाद आज का मैच है, शायकीन क्रिकेट इस मैच के हवाले से क्या कहते हैं, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि यहाँ पर खेलने जा रही है? डेफिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं B क्लास में, तो दुनिया की वर्ल्ड क्लास में इतनी रैंकिंग नहीं रखती, उनके मैचेस को भी लोग बड़ी तादाद में ना देखने के लिए आते हैं बल्कि टेस्ट मैच को भी खूब इंजॉय करते हैं। और जहाँ तक इन टीमों का होस्ट सिटी है इस्लामाबाद की टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, तो ज़्यादातर लोगों का रुझान जो पिंडी बॉयज़ का इस्लामाबाद के लोगों का है वो अपनी टीम को ही डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लाहौर कलंदर एक वर्ल्ड क्लास टीम है, डेफिनेटली उनका भी एक अपना PSL में अपनी रैंकिंग है, लेकिन जो लोकल होस्ट होने की वजह से जो इस्लामाबाद के शौकीन है वो डेफिनेटली अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। मजबूरी तौर पर देखा जाए तो लोगों की जो व्यूज़ हैं वो तमाम टीमों के लिए एक जैसी नज़र रखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट हो। और मैं समझता हूँ कि वेन्यू के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि सिटी के दरमियान में मौजूद होने की वजह से खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है आवाम को। इसके हवाले से वो मुख्तलिफ आरा का भी इजहार करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन है उनके डेफिनेटली माइंड में कोई विजन में ये चीज़ें होंगी डेफिनेटली। और इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी मेयर का स्टेडियम बनने जा रहा है जिसके लिए तमाम ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। PC1 जिसको प्रोजेक्ट कास्ट कहते हैं वो भी निकाल ली गई है और G12 के करीब तो मुमकिन तौर पर इस बैनुल-अक़वामी मेयर का स्टेडियम तामीर किया जाएगा इस्लामाबाद में। और इसके साथ साथ 5 स्टार होटल की भी प्लानिंग है और ये जो जगह है इसके एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से
टीमों की जो लॉजिस्टिक है वो भी आसान हो जाएगी और लोगों को मैच देखने में भी आसानी होगी। जी ठीक है जुल्फ़िकार, और जाते जाते ये भी बताइएगा क्योंकि आज इफ्तिताही तकरीब है, उसके बाद मैच भी होगा, तो शायकीन क्रिकेट को सहूलत देने के लिए स्टेडियम तक पहुंचने में, फिर उसके अलावा जो दीगर सहूलियात होती हैं उसके हवाले से क्या इंतजाम किए गए? जी डेफिनेटली एक टिकट में दो मजे लेंगे शायकीन। पहले इफ्तिताही तकरीब देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे और उसके बाद फिर अपने मनपसंद खिलाड़ियों को एक्शन में देखकर उनको दाद देंगे। डेफिनेटली लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ गेट से डिफरेंट एरिया से इनकी एंट्री होगी और एंट्री के हवाले से जो इनके इकदाम सिक्योरिटी एहलकारों ने किए हैं पूरे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के मुताबिक किए गए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किए गए हैं। तो तमाम गेट के अंदर जो एंट्रीज हैं वो वॉक थ्रू के जरिए है। प्रॉपर 3 एरियाज हैं जहाँ पर 3 अलग एरियाज के अंदर चेकिंग होती है प्रॉपर, और टिकट को स्क्रूटनाइज करने के लिए उसको स्कैन किया जाता है। उसके बाद जो मुतलका आपका एरिया होता है उसमें आप बैठते हैं। तो इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनके और दूसरे लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट के भी उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जी ठीक है जुल्फ़िकार, आप हमें रावलपिंडी के हवाले से अपडेट कर रहे थे आज वहाँ पर जो तकरीब है और उसके अलावा शायकीन क्रिकेट वहाँ पर अगर पहुँचना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। सलीम खान साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद के मैच के हवाले से, अगर बात की जाए तो दोनों टीम्स की अगर पलड़ा भारी कहा जाए तो अगर एक टीम के पास बैटिंग मजबूत है, दूसरी टीम के पास बॉलिंग लाइन उनकी काफ़ी अच्छी है, तो जो आज के प्लेयर्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन है, कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही है दोनों टीमें, और अब जब कुछ मैच होंगे तो हमें आइडिया होगा कि किस तरह से जो फॉरेन प्लेयर भी हैं और हमारे अपने प्लेयर्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ये पहला मैच है और इस वक्त नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि सारे ही प्लेयर हैं जो टूर करके आए, बहुत सारे स्टार्स हमारे और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन तो हुआ होता है उस वक्त। फिर अब शायकीन भी किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी उनके जहनों में होगा। तो अब उसके बाद क्या वो PSL में आकर उस सब चीज़ों को भूल कर उसी तरह परफॉर्म कर सकेंगे जैसे पहले करते थे, ये एक सवाल है, या कुछ मैच लगेंगे उनको एडजस्ट होने में। क्योंकि देखें, कल भी हमने बात की थी कि रिजवान भी थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं, बाबर भी थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं, तो ये किस तरह से अपनी नाराजगी को, क्या ये प्लेयर, जैसे अब हमने बात की शादाब की भी, शाहीन की भी, मुख्तलिफ इशूज की वजह से इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है। अब देखना ये है कि किस तरह से अपनी जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है उसको परफॉर्म करके बाहर निकालते हैं या इसी तरह बातें कर करके। तो होपफुली अगर परफॉर्मेंस की सूरत में इन लोगों ने किया, अच्छा परफॉर्म किया, जैसे विकेटें ली, रन बनाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट के फायदा है। और हमारे शायकीन की याददाश्त वैसे ही बहुत कमजोर है, 2-3 मैच होंगे, अच्छे मैच हो गए तो वो सारा भूल जाएंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या हुआ था। और अच्छा है, देखिए वैसे ही पाकिस्तान में कम ही मौके मिलते हैं लोगों को इस तरह खुशियां मनाने का। उसका तो एक PSL साल भर इंतजार रहता है, फेस्टिविटी हो, अच्छा हो, मैचेस अच्छे हो, तो लोगों को कम से कम 1-1.5 महीने जो शायकीन क्रिकेट है एंजॉय तो करेंगे। और फिर जैसे मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान टीम तो है नहीं कि हारने का दुख हो, तो जो भी टीम खेलेगी अच्छा खेलेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी तो शायकीन ये लुत्फानंदोज होंगे। ठीक है, अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे अगर बात की जाए कल के मैच के हवाले से, क्योंकि हमने आज के मैच को तो डिस्कस किया है और हम देख रहे हैं, और अब जब वो मुकाबला शुरू होगा तो यकीनन काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा दोनों टीम्स के हवाले से। लेकिन उसके अलावा कराची और अगर मुल्तान की बात की जाए, ये दोनों टीम्स के इस वक्त जिस तरह से प्लेयर्स हैं, तो इनका बैलेंस कैसा दिख रहा है? देखिए, अगर बैलेंस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की जो कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप तारीख देखें तो मुल्तान सुल्तान 2021 में टाइटल जीता, उसके बाद 22, 23, 24 में वो फाइनल खेले हैं। तो 4 फाइनल्स खेलने वाली वो मुल्तान सुल्तान पहली टीम है। और कप्तानी के हवाले से अगर की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान अब तक के PSL में सबसे ज़्यादा रेशो के हवाले से, जीत के मार्जिन के हवाले से सबसे ज़्यादा कप्तान, कामयाब तरीन कप्तान है। दूसरी जानब क्योंकि डेविड वार्नर को कप्तान बनाया गया कराची किंग ने, यकीनी तौर पर उनके में बड़े नाम शामिल हैं, टीम साइफर्ड भी उनका हिस्सा है। तो ये अगर कहा जाए कि कप्तानी का थोड़ा फ़र्क पड़ेगा यकीनी तौर पर डेविड वार्नर के आने से, जो कराची किंग का कम्बिनेशन यकीनी तौर पर बेहतर दिखाई दे रहा। अब चूँकि पहले कल वो नाराज़ हो गए थे
और किस बात पे नाराज़ हुए थे। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना उनकी आदत है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें डेविड वार्नर अपने आप को ज़रा ताश में ज़रा जोश में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अब चूँकि PSL में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ जो कराची किंग की टीम है वो भी चाहेगी कि अच्छा परफॉर्म करे, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान का पल्ला वहाँ पर कुछ भारी दिखाई दे रहा है। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, कल 2 मैचेज़ हैं हिफ्ज़ा। अभी आप सिर्फ क्योंकि कराची का हमने जिक्र, क्योंकि ज़ुबैर से हमने वर्ल्ड स्क्वाश पे भी बात की, कराची का जिक्र इसलिए भी किया हमने क्योंकि पहला मैच उधर हो रहा है और रावलपिंडी में दूसरा मैच है। यहाँ पे क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लेडिएटर हमने सामने होंगे, और ये मैच पहला मैच कहना चाहिए गालिबन दोपहर को 2:30 बजे या 3 बजे शुरू होगा। कराची का मैच रात को 8 बजे शुरू होगा। यहाँ देखना ये होगा कि बाबर आजम फिट हुए हैं या नहीं। तो इसी प्रोग्राम में ब्रेक की थी यूसुफ अंजम साहब ने जब बताया था कि बाबर आजम को गेंद लगी है, और फिर आज फुटेज भी हमने चलते हुए देखी, वो लंगड़ाते हुए बाहर गए थे। फिर सबकी नज़रें साइम अयूब पे भी होंगी कि किस हद तक फिट हैं और प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है कि नहीं। अभी तक जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, नेट प्रैक्टिस हुई है, उसमें तो हमने देखा है कि साइम अयूब बड़ी भरपूर मेहनत के साथ और लगन के साथ खेल रहे थे। तो कल दोनों मैचों पे नज़रें होंगी कौम की, और देखा जाएगा कि पहले मैचेस, मेरा ख्याल कल जब दोनों मैचेस होते हैं तो 6 टीमों के पहले मैचेस हो जाएंगे और कॉम्बिनेशन दिखाई देगा कि प्लेइंग 11 में किस। आपको क्या लगता है साइम अयूब क्योंकि एक मुकम्मल रिहैब के बाद और फिर अनफिट होने के बाद दोबारा से खेल रहे हैं, तो प्लेयर्स जब इस तरह की सूरत हाल से गुजरते हैं तो दोबारा ऑब्वियस उन्हें फॉर्म में आते वक्त मुश्किल होता है, क्योंकि इतना अरसा बैट को टच ना करना, बाहर रहना। आपको पता है रिहैब के ज़माने में और इलाज के लिए वो लंदन में रुके हुए थे। उसके बाद लेकिन क्योंकि यंग हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है उनमें एनर्जी बढ़ी है। हमने खेलते हुए भी उनको देखा, पहले इब्तदा में तवील अरसे तक उनसे स्कोर नहीं होता था, अब तो उसको पाकिस्तानी टीम में बैकबोन का रोल प्ले कर रहे थे। फ़खर जमा और साइम को हमने चैम्पियन ट्रॉफी में मिस किया, दौरा न्यूजीलैंड पर भी मिस किया। अच्छा मौका है PSL में फ़खर को भी दोबारा बहाल होने में, अपनी फार्म में लौट आने में, और ख़ास तौर पर साइम अयूब को भी, ताकि साइम अयूब भी वापस आएंगे। सब की उन पर नज़रें भी हैं, लेकिन 1-2 मैच यकीनी तौर पर उनको लगेंगे। अगर वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, उसे मोराल भी अप होगा, और रीहैब का प्रोसेस से जब प्लेयर आता है उसको यकीनी तौर पर काफ़ी टाइम तो ज़रूर लगता है इस पर। इसमें इजाफा थोड़ा सा करूँगा, पेशावर की टीम ने सानुल्लाह को भी अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। सानुल्लाह भी आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, बाद में इंजरी का शिकार हुए। फिर उनके जो ऑनर थे मुल्तान सुल्तान, उन्होंने कहा कि इनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है और इनके जो इश्यूज़ की वजह से हम उसको अब पिक नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह उनमें टैलेंट है, उन्होंने जब पाकिस्तान की तरफ से खेला था तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके ख़ुद को बनवाया था। और उसके बाद इंजरी होना यकीनी तौर पर एक खेल का हिस्सा है। अब साइम अयूब भी फिटनेस मसाइल से छुटकारा पाने के बाद उनको दोबारा टीम में कम बैक हुआ पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थे वहाँ उनसे बात, उनका ये कहना था कि इतनी जल्दी रीहैब के बाद फौरी तौर पर उनका खेलना थोड़ा एक सवालिया निशान हो सकता है। उनको अगर थोड़ा सब्र किया जाए इब्तदाई मैचेस में सानुल्लाह को के साथ साथ फ़खर जमा इसको साइम अयूब को भी ना खिलाए जो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़खर जमा भी दूसरी जानब लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा है। उनको भी कल के मैच में यकीनी तौर पर, आज के मैच में यकीनी तौर पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन माहिरीन का जो मेडिकल पैनल है उनका ये कहना कि अगर थोड़ा मैच में थोड़ा रेस्ट कर लें, इब्तदाई मैचेस में ना खेलें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सलीम साहब इस हवाले से कि जो एक रीहैब मुकम्मल करने के बाद और फिर प्लेयर्स की जो एक फ़िटनेस मसाइल के बाद दोबारा से गेम में आना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। जब मुसलसल खेल रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो तो फिर सब कुछ आसान लग रहा होता है। लेकिन जब इंजरी की या किसी और वजह से बाहर बैठे हैं, उसके बाद फिर जब कम बैक करें तो जीरो से शुरू करना पड़ता है आपको। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह की फॉर्म आपकी वापस आ जाए जैसी पहले थी। शाहीन आफरीदी जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इंजरी से पहले वाला शाहीन और इंजरी के बाद वाला शाहीन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि फ़खर है या साइम है, जब कम बैक करेंगे तो अच्छा उस तरह का परफॉर्म करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर ये है कि वो आते के साथ ही फिर वैसे ही परफॉर्म करने लेंगे, तो ये थोड़ा उनके साथ उम्मीद लगाना इतना अच्छा नहीं है। तो रखें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। बाकी जो लीग्स होती है असल में ये मेन चीज़ इसमें पैसा कमाना मकसद होता है। प्लेयर्स के हमारे पास वैसे ही मौके कम है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास IPL में को लेते नहीं है। और जो दीगर लीग है वहाँ पे भी IPL वालों का होल्ड होता जा रहा है, उनके ओनर्स टीमें खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है। B100 से भी बाहर हो गए। तो हमारे पास ले दे के बची है बांग्लादेश लीग, या जिसमें इतने सारे फिक्सिंग और उल्टे सीधे मामला होते रहते हैं, पैसे भी नहीं देते वो, या अपनी PSL। तो अपने PSL सबसे बड़ा जरिया है प्लेयर्स के लिए
जो सलीम साहब, जैसे कि अभी अगर इस साल टाइमिंग की भी बात की जाए, क्योंकि आईपीएल जारी है और उसके साथ साथ अब पीएसएल का भी आगाज होने जा रहा है, तो आपको लगता है पीएसएल को इस टाइमिंग पे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इस वक्त कराना पड़ रहा है। लेकिन अगर अब नहीं कराते तो कब कराते, या फिर इवेंट को बिल्कुल आगे कर देते। मजबूरी थी, और अगले साल भी गालिबन ऐसा ही होगा, तो अगले साल भी वर्ल्ड कप होना है। तो मजबूरी इतनी है कि अब इतनी सारी लीग हो रही है। आईपीएल के लिए तो विंडो आईसीसी ने उनको दी हुई है 1.5-2 महीने की, वो अपने ले जाते हैं सारा टाइम, बचता कम टाइम है, बायलैटरल होती है, दूसरी चीजें होती है। तो ऐसे में तो जहां आपको मौका मिल रहा है वहां कराना पड़ेगा, और पीसीबी के लिए मजबूरी भी थी, और दूसरा पीसीबी का रेवेन्यू का अहम जरिया जो है पीएसएल है, और एक आईसीसी की आमदनी तो जाहिर है, तो कराना तो जरूरी है, वरना तो वो इस टाइम पे करवाना बिल्कुल मजबूरी थी। जाहिद साहब, हमने ये देखा भी कि अभी पीएसएल के शुरू होने से पहले ज़रा कप्तानों की नाराज़गी की भी बड़ी बातें चल रही हैं। पहले रिजवान की, फिर अभी जैसा जुबैर भी बता रहे थे कि वार्नर भी नाराज़ हो गए थे। क्या वजह? कप्तानों की नाराज़गी की नहीं, जो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको याद होगा, वहाँ डेविड वार्नर नहीं आए थे, हसन अली को भेजा था, जिसको बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि वाइस कैप्टन है। अलबत्ता वहाँ पे जो हमारे मीडिया के साथी थे, उनका लहजा भी काफ़ी तलख था, जो उन पर क्वेश्चन किए गए। नो डाउट चलें, कप्तानों को भी एक अंदाज़ा हो गया। उसमें यह था कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान या बाबर, ये T20 टीम का तो खैर हिस्सा नहीं थे, वनडे टीम का शाहीन जो है वो हिस्सा नहीं थे, यानी कि आधे कहने 2 कप्तान ऐसा कहना चाहिए जो खेले हैं, बाकी जो है वो नहीं खेले थे। लेकिन एक तो आम पब्लिक के बारे में उनको अंदाज़ा हो गया कि लोग कितने इमोशनल हैं, कितना जज्बाती लगाव रखते हैं क्रिकेट के साथ और हार के साथ। कुछ सवालात ऐसे भी थे जो इतने तेज़ लहजे में किए गए, जो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसके जवाब दिए। और बाज़ का तो ऐसे क्वेश्चन भी हुए जिसको मेंशन नहीं किया गया, इसका जवाब कौन देगा? सीनियर बाबर आजम देगा, रिजवान देगा, या शाहीन अफरीदी देगा? सवालात करते हुए और तनकीद करते हुए अपने लफ्ज़ों के चुनाव का ख्याल रखना चाहिए, और तनकीद जो है वो एक अगर लिमिट में रहकर की जाए तो ज़रा अच्छा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।